दिस इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस 13th लेक्चर। इसमें भी हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेबिलिटी की चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल इसमें उठा रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो उस पे यही था स्टेटमेंट, लेट सिग्मा यू एन बी अ सीरीज ऑफ आर इंटीग्रेबल रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन ए बी, देन sigma un of x is uniformly convergent to a function f on ab implies that some function f is also r integrable and series follows term by term integration। यानी अगर सीरीज टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ना फॉलो करे तो सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसी को कंट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट कहते हैं। सिग्मा यू एन ऑफ एक्स डज नॉट फॉलो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन implies that सिग्मा यू एन ऑफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना। जैसे कि ऐसा होने से ऐसा हो जाए, जो ऐसा ही ना हो तो ऐसा भी नहीं होगा, यही कंट्रापोजिटिव होता है। किसी भी स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखा जाता है, ये आपको जानना चाहिए। बड़े बच्चे हैं, प्रीवियस के बच्चे होंगे आप लोग। स्टेटमेंट S1 implies दैट स्टेटमेंट S2 ना, ये एक कथन लिखा हुआ है। तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा? निगेशन S2 implies दैट निगेशन S1। इन दोनों का जो ट्रूथ वैल्यू होता है वो समान होता है, तो इसलिए हम कहते हैं बोथ आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। जो ये रिजल्ट दे रहा है वही रिजल्ट वो दे रहा है। जैसे कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो और पीछे चल के आपको समझाते हैं। आप जानते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जानते हो ना कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा ना, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल रहा होता तो कंटिन्यूटी को इंप्लाई कर देता। तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा? निगेशन C implies दैट निगेशन D, माने इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो कंट्रापोजिटिव को समझा रहे थे अर्थ आपको, इसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल उठाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 2, examine for term by term integration, examine for term by term integration the series अब सीरीज ना दे करके देखो घुमा के दिया हुआ है कि सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है। सम ऑफ हुज n टर्म्स इज, सम ऑफ हुज n टर्म्स इज n स्क्वायर x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n, और इंटरवल दिया है 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, माने कि क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो सीरीज ना दे करके सीरीज का क्या दिया हुआ है? u1 ऑफ x प्लस u2 ऑफ x प्लस सो ऑन प्लस un ऑफ x, जिसको हम डिनोट करते हैं fn ऑफ x से। तो स्टार्ट लीजिए। लेट सिग्मा un ऑफ x बी द गिवन सीरीज सच दैट u1 of x plus u2 of x plus so on plus un of x is equal to n square x into 1 minus x whole to the power n, 0 less than or equal to x less than or equal to 1। that is, इसी को हम लिखते हैं fn of x, या एक थोड़ा और स्टेप बढ़ा दे रहा हूं मैं। सिग्मा ur of x, r varies from 1 to n equals to वही n square x into 1 minus x whole to the power n, 0 less than or equal to x less than or equal to 1, implies that this is nothing but fn of x equal to वही। Therefore f of x निकालने हम लोग सम फंक्शन f ऑफ x बराबर होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn ऑफ x।
इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसा। तो चाहो तो आप यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1, और इस लिमिट को निकालने जा रहे हैं, लेकिन इसमें हम x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 का केस अलग करेंगे, बकिया केस अलग करेंगे, क्योंकि x बराबर 0 इसमें रखते ही पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 रखते ही ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो फट से ही लिमिट आ जाएगी, उसमें हमको कोई विशेष टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं। When x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, इन दीज केसेस, दो केस है ना, या सीधा सीधा लिखो क्लियरली, fn ऑफ x इक्वल्स टू 0, fn ऑफ x की वैल्यू 0 होगी जब x 0 हो अथवा x 1 हो। तो फिर इसकी लिमिट भी 0 होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn ऑफ x इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 इक्वल्स टू 0, implies that f of x equal to 0। फिर केस बनाइए when 0 less than x less than 1, f of x equal to limit n tends to infinity fn of x equals to limit n tends to infinity n square x into 1 minus x whole to the power n। n इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ इन्फिनिटी आएगा, और ये एक से छोटी संख्या पे इन्फिनिटी पावर लगाओगे तो 0 आएगा। तो ये फॉर्म हो गया इन्फिनिटी क्रॉस 0 फॉर्म या 0 क्रॉस इन्फिनिटी फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द लिमिट। इसे हम 0/0 अथवा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे और डीएल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे। सो लेट अस राइट दिस, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस n, और ये फॉर्म हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। चूंकि लिमिट n पर है इसलिए n वेरिएबल यहाँ पे होगा लिमिट के लिए, n के रेस्पेक्ट में ऊपर, n के रेस्पेक्ट में नीचे डिफरेंशिएट करिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर हो जाएगा 2nx और नीचे कितना होगा, देखो n के रेस्पेक्ट में करना है, n वेरिएबल माना जाएगा, वेरिएबल पावर चढ़ा है, नीचे कांस्टेंट है, ये कुछ ऐसा है a टू दी पावर माइनस एक्स d/dx जैसा है ना, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस a टू दी पावर माइनस एक्स लॉग बेस, ए बेस है ना, ये लिख दो। तो माइनस 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर माइनस n लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, और यहां लिखिए बाई DLH रूल, बाई DLH रूल, DL हॉस्पिटल रूल। मिटा के ऊपर से लिखता है, ऊपर लिखा ना भाई, इंप्लाइज दैट f ऑफ x इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -2x अपॉन, लिमिट n पर है ना, तो जिसमें n नहीं है वो कांस्टेंट हो गया, उसको थोड़ा अलगिया ले अलग कर ले, सेपरेट कर ले, log 1 माइनस एक्स। अब देखो क्या क्या बचा, ऊपर n लिखना बच गया और नीचे ये लिखना बच गया, माइनस तो यहाँ लगाई दी यहाँ, 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर माइनस n। फिर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, ऊपर तो इन्फिनिटी आएगा ही, नीचे जरा देख लो, एक से छोटी संख्या पर माइनस इन्फिनिटी पावर रख रहा है, एक से छोटी संख्या पर इन्फिनिटी पावर रखने से 0 आएगा और माइनस इन्फिनिटी पावर रखने से 1/0 आएगा, माने इन्फिनिटी आएगा। तो ये फिर हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। और एक बार फिर हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इक्वल टू -2x अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, अलग कर लिए, और इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल, ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया -1 माइनस एक्स होल टू दी पावर माइनस n लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई डीएल हॉस्पिटल रूल।
तो ये 0 आ गया, एक माइनस फिर आ गया भाई, तो प्लस कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x अपान log ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर ना। और अब अकेला ये बचा, इसको ऊपर उठाइए, 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n। लिमिट लिखना देखो हम भूल गए यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी भूल गए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू, एक से छोटी संख्या पे इन्फिनिटी पावर लगाओगे तो 0 आएगा, तो दिस कांस्टेंट इनटू 0, ये हो जाएगा 2x अपान log ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो f ऑफ x की वैल्यू हमने निकाला, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर और ओपन इंटरवल 0-1 पर सभी जगह 0 ही आ रहा है। तो 10 अतः f ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0-1। नंबरिंग पता नहीं क्या किए थे, नंबर 2 डाल देना फिलहाल। implies that integral 0 to 1 f of x dx equal to integral 0 to 1 0 dx। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, इक्वल टू 0। implies that integral 0 to 1 f of x क्या चीज है, ये सम फंक्शन है, ये सम फंक्शन है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख दें, सिग्मा un ऑफ x dx इक्वल्स टू 0। इसे नंबर 2 कर दो, इसकी नंबरिंग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुरंत हम इस पर कैलकुलेशन कर लिए। एक साइड निकल गया है ना, सम फंक्शन का इंटीग्रल, या कह लो इनफाइनाइट सीरीज का इंटीग्रल, इनफाइनाइट सम का इंटीग्रल आ गया। अब इंटीग्रल्स का इनफाइनाइट सम, दूसरा साइड कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, इंटीग्रल 0 to 1 fn ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 fn ऑफ x कितना था भाई, n स्क्वायर x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n dx। सब्सटीट्यूशन करने जा रहे हैं हम, पुटिंग x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज dx इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, वी गेट इंटीग्रल 0 to 1 fn ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल, यहां से लिमिट चेंज होगा ना बाबू, x इक्वल टू 0 साइन थीटा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 साइन थीटा इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उस पर पावर है तो जाएगा 2n थीटा dx, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म बाहर कर लिया, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, साइन पे कुल कितने पावर हो जाएंगे, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस टू दी पावर 2n प्लस 1 थीटा डी थीटा। अब एक mn फार्मूला आप जानते हैं, उसी को लगा दो, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर m थीटा इंटू कॉस टू दी पावर n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1 अपॉन 2 इंटू गामा n प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2n स्क्वायर 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 2 गामा n प्लस 1 अपॉन ट्वाइस गामा, इसको जोड़िए 2n प्लस 3 2n प्लस 4, फिर उसमें 2 और जोड़िए
2n+6, फिर उसका आधा करिए n+3। गामा 2 की वैल्यू कितनी होगी? फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 माने 1, और ये 2 कट गया तो हो जाएगा n² गामा n+1 अपॉन गामा n+3 इक्वल्स टू n² फैक्टोरियल n अपॉन n+2 होल फैक्टोरियल इक्वल टू n² अपॉन n+2 इंटू n+1। ये इसको काटेगा ना। अब हम दोनों तरफ लिमिट ले रहे हैं। तो ये किसकी वैल्यू आप निकाले थे? इंप्लाइज दैट इंटीग्रल 0 to 1 fn लिखा था ना, तो fn को आप लिख दीजिए सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n ur ऑफ x dx। इसकी वैल्यू आ गई n² अपॉन n+1 n+2। लिमिट लीजिए, implies that limit n tends to infinity integral 0 to 1 sigma r varies from 1 to n ur of x dx equal to limit n tends to infinity n² upon n+1 into n+2। n² कट जाएगा, लिमिट आएगी 1। लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी और तस्वीर साफ करिए। दिस इंप्लाइज दैट आर एन की जगह इन्फिनिटी रख दिया है ना। तो पहले तो देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखो, उसके बाद अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। ये क्या है? ये n टर्म्स का सम है और उसका इंटीग्रल है। ये बराबर हो जाएगा हर टर्म का इंटीग्रल का सम, यानी इंटीग्रेशन ऑफ फाइनाइट सम इक्वल टू फाइनाइट सम ऑफ इंटीग्रल्स। ये इंटर में आप पढ़े हुए हैं। जैसे दो फंक्शन के सम लिखा होगा, उसका इंटीग्रल क्या होगा? पहले का इंटीग्रल धन दूसरे का इंटीग्रल। तो पहले तो ये समझ लीजिए, ये फाइनाइट वाला लग रहा है, इंटरमीडिएट इस तरह का रिजल्ट है। और इंटीग्रल 0 to 1 ur ऑफ x dx इक्वल टू वही डिट्टो। समझ बात आ गई? इंप्लाइज दैट। अब इसका असर इस पर डाल दीजिए तो हो जाएगा सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to infinity इंटीग्रल 0 to 1 ur ऑफ x dx इक्वल टू वही डिट्टो। और अब इस पूरी व्यवस्था में r की जगह n कर दीजिए, क्योंकि अब n है नहीं। इसको हम लिख रहे हैं अर्थात समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity इंटीग्रल 0 to 1 un ऑफ x dx इक्वल टू 1। नंबर 3 फ्रॉम 2 and 3 2 में आया था इंटीग्रल 0 to 1 सिग्मा 1 to infinity un ऑफ x dx इक्वल्स टू 0। और अभी आया है सिग्मा 1 to infinity इंटीग्रल 0 to 1 un ऑफ x dx इक्वल टू 1। दैट इज इंटीग्रल 0 to 1 समेशन इनफाइनाइट समेशन 1 to infinity un ऑफ x dx नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन समेशन 1 to infinity इंटीग्रेशन 0 to 1 un ऑफ x dx। Therefore, sigma un of x is not term by term integrable, is not term by term integrable। तो आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ने क्या निर्देश दिया था आपको करने के लिए? लिखा था एग्जामिन फॉर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ द सीरीज। बस तो हमने एग्जामिन कर लिया और रिजल्ट में ये पाया कि द सीरीज इज नॉट टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल। अगर हम चाहें तो इस पर यह भी कंक्लूजन ले सकते हैं कि एंड हेंस, यहां पे अलग से मैं लिख दे रहा हूं, एंड सो सीरीज un ऑफ x
इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। वो जो कंट्रापोजिटिव की चर्चा हम किए थे। अब आइए एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लें। Example 3. Examine for term by term integration the series. Examine for term by term integration the series फॉर विच सिमिलर प्रॉब्लम। इसमें भी वही सब दिया हुआ है, एफ एन ऑफ एक्स दिया हुआ है, माने nth पार्शियल सम दिया हुआ है सीरीज का। एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू एन एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। एक्स इज रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन इज गिवन टू बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। When x equal to 0, fn of x equal to 0 implies that limit n tends to infinity, fn of x equal to 0, that is f of x equal to 0. When x not equal to 0, f of x equal to limit n tends to infinity, fn of x equal to limit n tends to infinity nx e to the power minus nx square, infinity cross e to the power minus infinity 0, infinity cross 0 form, indeterminate form, equals to limit n tends to infinity nx upon e to the power nx square। ठीक है ना। अब ये हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। n पर लिमिट है तो इसलिए n वेरिएबल होगा इस लिमिट के लिए। डीएल हॉस्पिटल रूल जब हम लगाएंगे n के रिस्पेक्ट में ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, n के रिस्पेक्ट में नीचे भी डिफरेंशिएट करेंगे, n के रिस्पेक्ट में ना, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्स कट जाएगा, n इन्फिनिटी रखोगे ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। n बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो ई टू द पावर इन्फिनिटी यहाँ आएगा ना, ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये आ गया 1 अपान एक्स इंटू इन्फिनिटी, 1 अपान इन्फिनिटी इक्वल टू 0। यानी x 0 हो तो भी, x 0 न हो तो भी, दोनों ही स्थितियों में हमने एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की और वो कितनी आई, 0 आई। Thus, f of x equals to 0 for all x belonging to R। इसका नेचर दो ही भाग में बांटे थे ना, कि जब 0 हो, जब ना 0 हो। ना 0 माने कुछ भी हो। लिमिट, अब हमें इसमें देखना होगा कि किस इंटरवल में टर्म बाई टर्म इंटीग्रेबल है, क्या पूरे R में है, तो हम एक लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी निर्धारित कर ले रहे हैं। इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी 0 डी एक्स। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, इक्वल्स टू 0, दैट इज इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स क्या होता है, सम फंक्शन। सम फंक्शन माने सम ऑफ द सीरीज, टोटल सम ऑफ द सीरीज सिग्मा यू एन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0, नंबर 1। Also, fn of x is given, fn of x कितना दिया भाई, nx e to the power minus nx square implies that
इंटीग्रल ए टू बी एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एन बाहर कर दें, अंदर एक्स ई टू दी पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर डी एक्स, पुटिंग एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, so that 2nx dx equal to dt, that is x dx, ये उपलब्ध है ना हमारे पास, x dx equal to dt upon 2n, we get integral a to b fn of x dx equal to n integral, लिमिट बदलिए, व्हेन x इक्वल टू a t विल बी एन ए स्क्वायर, व्हेन x इक्वल टू b t विल बी एन बी स्क्वायर, ऐसे लिमिट बदली जाती है। और e टू दी पावर माइनस टी x dx की जगह dt अपॉन 2n, तो ये हो जाएगा n अपॉन 2n इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट माइनस ई टू दी पावर माइनस टी लिमिट एन ए स्क्वायर टू एन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, इस लिमिट को खपा दें हम उल्टी लिमिट लिख के, यानी ई टू दी पावर माइनस एन ए स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर माइनस एन बी स्क्वायर, ये माइनस एडजस्ट कर दिया हमने। अब हम लिमिट लेने जा रहे हैं, इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल a टू b एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 अपॉन एन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन बी स्क्वायर, that is लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल a टू b, ये क्या चीज़ है, ये है सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 टू n u r ऑफ x डी एक्स इक्वल्स टू डिट्टो, यही पूरा उतरेगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम अर्थिया रहे हैं ना कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। फिर दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ, और फिर उसी ब्रैकेट में फाइनाइट सम का इंटीग्रल, इंटीग्रल का फाइनाइट सम होता है, तो जाएगा सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n इंटीग्रल a टू b u r ऑफ x डी एक्स इक्वल टू डिट्टो, हाँ डिट्टो माने हु बहू वही, DITTO डिट्टो, कुछ शॉर्ट में डू लिखते हैं, इस शॉर्ट में मान्य एब्रिविएशन है। अब n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी कर दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल a टू b u r ऑफ x डी एक्स इक्वल टू डिट्टो, और अब इधर बाईं तरफ n खत्म हो गया है, तो अब r की जगह n रख दीजिए, यानी अर्थात सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल a टू n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल a टू b u n ऑफ x डी एक्स इक्वल टू, अब हम इसको लिख रहे हैं 1 अपॉन 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी विद इन द ब्रैकेट 1 अपॉन एन ए स्क्वायर नहीं होगा भाई, 1 अपॉन ई टू दी पावर एन ए स्क्वायर होगा, इसको जरा सही करें, ई टू दी पावर एन ए स्क्वायर, इसके पहले वाले स्टेप में भी देख लीजिएगा, अगर गड़बड़ी हुई हो तो उसको दूर कर दीजिए, ऐसे ई टू दी पावर एन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर एन बी स्क्वायर, ये रहा। इसमें हम एक साइड कैलकुलेट कर चुके हैं, उस साइड की वैल्यू कितनी आई थी, 0, तो जब इस साइड की वैल्यू भी 0 आएगी तभी टर्म बाई टर्म इंटीग्रेबिलिटी मानी जाएगी।
तो ये जीरो कब आएगा, है ना। n टेंस टू इन्फिनिटी, पहले तो एक की व्यवस्था देख लें, क्या a जीरो हो b जीरो हो, ऐसा देख लो कि अगर a भी जीरो कर दें, अगर a जीरो कर दें तो e टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा, b जीरो कर दें तो e टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो की लिमिट जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। लेकिन आपने ये लिमिट लिख रखा है जीरो, क्लोज्ड इंटरवल ए बी बनाएंगे ना इससे हम, तो अब ए भी जीरो बी भी जीरो एक साथ आ जाएगा, तो ये क्लोज्ड इंटरवल जीरो जीरो ये नहीं बनेगा ना, ए और बी डिफरेंट होना चाहिए। अब ए भी जीरो ना हो, नॉन जीरो हो, बी भी नॉन जीरो हो, तब एन इन्फिनिटी रखिएगा, तो इन्फिनिटी इंटू नॉन जीरो नंबर इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, वैसे ये भी 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये जीरो आएगा इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। और इन दोनों में से अगर किसी एक को जीरो कर दोगे, जैसे मान लो तुम ए को जीरो कर दो, तो ई टू दी पावर जीरो ये पहले ही 1 हो गया, और ये 1 अपान इन्फिनिटी जीरो, तो 1 माइनस जीरो 1 आ जाएगा ना, और दूसरके में फिर -1 आ जाएगा, इसका मतलब जीरो नहीं आएगा, यानी कि एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो। अब हम लोग कंक्लूजन लिखें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल तब होंगे, यानी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन तभी फॉलो किया जाएगा जब ए जीरो ना हो, बी जीरो ना हो। हेंस द सीरीज सिग्मा यू एन ऑफ एक्स is term by term integrable, is term by term integrable in closed interval AB if A not equal to 0 and B not equal to 0.